Today we are going to talk about mysterious places in India. कैलाश पर्वत का नाम सुना है? सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में तो है ही बहुत मिस्टीरियस, मगर सिर्फ वो मिस्टीरियस नहीं है, उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन अर्थ, वो भी कमाल की जगह। द मिस्ट्री ऑफ इट्स प्लेसमेंट इज आल्सो अमेजिंग। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं और कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर और साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर। कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहाँ जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजीशन आ जाता है आपके नेल्स का। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहाँ जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से बढ़ता है। सो वी व्हेन गो और रीच कैलाश पर्वत वी स्टार्ट एजिंग फास्टर। साइंस के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं। शायद ये एक और रीजन है बहुत सारे कैलाश की मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ता। सेकेंड होगा मानसरोवर। लगभग सबने सुना है, कैलाश पर्वत के फुटहिल पे है, शांत पानी। इट इज अ लेक एज एवरी अदर लेक इज, मगर इट इज ऑन द हाईएस्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑन अर्थ। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक जिसके बारे में कम लोगों को पता है, उसका नाम है राक्षस ताल। जो राक्षस ताल है उसका पानी खारा है, समंदर के पानी जैसा। आप इसको पी नहीं सकते, उसके आसपास में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसके आसपास फूल पत्ती कुछ नहीं होती है, और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक ही ऑल्टीट्यूड में 2 अलग अलग लेक्स जिसका पानी, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, क्यों और कैसे नहीं पता। रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना, तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन बोन्स, एंड विच इज वाई दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ स्केलेटन। साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन्स किसके हैं, कहाँ से आए, उतने सारे लोग वहाँ क्या करने गए थे, उनकी डेथ कैसे हुई, कितने साल पहले के वो बोन्स हैं, हमको पक्का अब तक नहीं पता। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। ये कुलधारा जो है, अब ये राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है, और अभी भी सांझ होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, वहाँ पे लोगों का जाना घूमना अलाउड नहीं है। कुलधारा विलेज का दूसरा द विलेज ऑफ घोस्ट्स। दोपहर में 2 बजे जाइए, सुबह 11 बजे जाइए, वहाँ अभी भी उस वक्त भी जाके घबराहट होती है, डर लगता है। एक पूरा बसा बसाया गाँव, उसमें रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर चेहरा, सब एक रात में गायब हो गए, और हमें अभी तक नहीं पता कि एक पूरा गांव कहाँ चला गया। अब वहाँ सिर्फ खाली घर है। चलिए रातों रात पूरा गांव वहाँ से उठ के चला गया होगा, तो राजस्थान जैसी जगह पे जब इतने सारे लोग वहाँ से निकले होंगे, पैरों के निशान छूटे होंगे, खाने की चीजें लेके गए होंगे, तैयारी से गए होंगे, कोई तैयारी से नहीं गया। लोगों ने खाना चढ़ाया था बनाने के लिए, जो सुबह जला हुआ मिला, जलता पकता खाना छोड़ के एक पूरा गाँव गायब हो। कैसे नहीं पता। मैं औरंगाबाद, और औरंगाबाद के पास एक टेम्पल है जिसका नाम है एलोरा टेम्पल। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, साइंस के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्शन दुनिया में नीचे से बनता है, पहले प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स तैयार होते हैं। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल ह्यूज रॉक से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। लोगों का ये भी मानना है कि इसको बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है, इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से बना है। इन 2 चीजों से कई साल में इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बना है। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें डोर्स हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए, स्टैचूज बने हुए। कैसे बने, क्यों बने, कैसे बनाया गया, आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर हमको आंसर नहीं कर पा। इस मंदिर को बनते समय जो रॉक्स निकले होंगे ना, वो इट वुड बी समवेयर अराउंड 4 लाख टन, 4 लाख टन पत्थर उसमें से तोड़ के निकाले गए होंगे इस मंदिर को शेप देने। पर इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में ये 4 लाख टन पत्थर, जो इस पत्थर का अवशेष है, नहीं मिला। कहाँ गया नहीं पता। ये आज भी आर्किटेक्चर समझ नहीं पा रहे हैं आर्किटेक्ट्स की इस मंदिर को कैसे बनाया गया।